के खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। तो भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए, आज जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में। बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि आप उज्ज्वला योजना के बारे में इतना कहते हैं, तो रिफिल्स 50% से भी ज्यादा नहीं है। सो हाउ आर यू कॉलिंग इट योर फ्लैगशिप प्रोग्राम? पीपल डोंट अफोर्ड इट। आप कई आशा और आंगनवाड़ी सेविका को मिली है सर जाके, उनका दुख आपको पता है। मेरे तो क्षेत्र में पूरी महाराष्ट्र में आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का आंदोलन चल रहा है। वो पगार बढ़ाना मांग रही है सर, 4,000, 5,000, 10,000 भी उनको पैसा नहीं है। तो अगर आप महिलाओं के लिए कुछ करना चाहते हैं तो हमारी आंगनवाड़ी और आशा वर्कर का पगार बढ़ाइए, परमानेंट करिए और उनको पेंशन भी दीजिए। इसके बारे में सोचिए अगर आप सचमुच महिलाओं को कुछ उनके लिए कुछ करना चाहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन, महंगाई तो सबको पता है सर। महंगाई के बाद खिलाफ ही जब हमारी सरकार की थी, हमारे खिलाफ बोल बोल के ये सरकार में आए। लेकिन आप घर में जाके भाभी को पूछिए क्या सस्ता हुआ है आज। किसी के भी घर में जाए सर, भैया आप भी घर जाके भाभी को पूछिए, आज कुछ सस्ता नहीं हो रहा है। फूड इन हाँ वो नहीं, बाहर जाना पड़ेगा यार, रेंज नहीं आता है। सुप्रिया जी, आप अपनी बात जल्दी खत्म कीजिए। 2 मिनट्स, जस्ट 2 मिनट्स। आपके पार्टी से सुनील तटकरे जी भी है। हाँ तो मैं बैठ जाऊँ? नहीं, आप जल्दी खत्म कीजिए आपकी। फिर रह गया डिमोनेटाइजेशन और करप्शन। निशिकांत जी भी बहुत अच्छा बोलते थे, उनके स्टेट का इशू। मैं उनको पूछने वाली हूँ कि मैं भी तंग रह गई जब वो करप्शन और भ्रष्टाचार के बारे में। अच्छा है, भ्रष्टाचार देश मुक्त होगा तो मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी। एक बार करके तो दिखाए आप। जिस पे आरोप करेंगे उसके एक्शन लेना पड़ेगा, सिलेक्टिव एक्शन नहीं हो सकता। तो ये जब आप करेंगे तब मैं उनको याद दिलाना चाहती थी कि ये जो पेटीएम स्टोरी है सर 2-3 मिनट लूंगी, मैं खत्म कर दूँ। मैं बजट पे ही बोल रही हूँ सिर्फ। ये पेटीएम का स्टोरी है। मुझे याद है जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था, तब डीमोनेटाइजेशन के बाद सबसे ज्यादा बड़े एड्स किसके आए थे? तो पेटीएम के आए थे। और आज पेटीएम के खिलाफ सबसे ज्यादा कौन लड़ रहा है? तो ये सरकार लड़ी है। और ये सरकार कह रही है कि सबसे ज्यादा मनी लॉन्ड्रिंग कहाँ हुआ है? तो वो पेटीएम में हुआ है। तो आपकी सरकार इतने साल कर क्या रही थी? फिर डिमोनेटाइजेशन करना गलत था कि पेटीएम गलत था या टेक्नोलॉजी गलत है? और फिर निशिकांत जी कह रहे इतना पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, तो इतना कैश इन सर्कुलेशन आया कैसे? अगर आप डिमोनेटाइजेशन कर रहे हैं तो इतना कैश आया कैसे कि जो आप पकड़ रहे हैं सिलेक्टिवली? इसका तो जवाब सरकार को देना पड़ेगा। और करप्शन इंडेक्स में देश में कोई सुधार नहीं हो रहा है। और सर आपको डर लगेगा, हम दोनों जिस राज्य से आते, परसों मैंने टीवी पे देखा, टीवी पे एक आदमी था, इनका ही एमएलए था, वो दूसरे आदमी को गोली मार रहा है, और वो भी पुलिस स्टेशन में सर, उल्लासनगर में, और कह रहा है कि पैसा मेरा लूटा लिया। अभी आप बताइए ये करप्शन नहीं है तो क्या? आप तो इंक्वायरी लगाना चाहिए आपने कि बीजेपी का विधायक एक अपने फ्रेंडली पार्टी पे गोली चलाता है, वो भी पुलिस स्टेशन में चलाता है और आरोप करता है कि वो हो। नहीं, मैं करप्शन की बात, वो झारखंड का कह रहे थे, मैं महाराष्ट्र का कह रही हूँ। तो जैसे वहां हो रहा है वैसे यहाँ भी हो रहा है। तो ये करप्शन, जो पैसा कहाँ से आ रही है, आरोप कैसे आ रहे हैं सर? अगर ये भ्रष्टाचार मुक्त करना तो मैं भी वही चाहती हूँ ना सर। तो वो बोल दे, वो कुछ एक्शन इसी पे ले ले, फिर साथ मिलकर भ्रष्टाचार इस देश से निकाल देंगे हम लोग। जब क्रिप्टो करेंसी की बात थी, मुझे याद है हम सब ने, मेरे दोस्त और ये उदासी जी नहीं है, शायद दुबे जी भी उस पर बोले थे, हम सब एक आवाज में क्रिप्टो करेंसी के खिलाफ बोल रहे थे कि उसको आप कुछ उसके बारे में करिए। लेकिन क्रिप्टो के बारे में फिर हाँ ना, फिर उस पर टैक्स लगा दिया। देयर इज नो क्लैरिटी ऑफ पॉलिसी इन दिस गवर्नमेंट फॉर क्रिप्टो करेंसी, एंड द सेम प्रॉब्लम यू आर गोइंग टू हैव इन एल्गोरिदम सेंसेक्स ट्रेडिंग।